यहाँ पे आपको कूलिंग के रिलेटेड हर एक आइटम देखने के लिए मिल जाएंगे। जो भी इस बिज़नेस में जुड़े हुए हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिटेड रहने वाला है ये। इस तरीके से बहुत सारे आइटम आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से बड़े बड़े यूनिट, ये चाहे आपका बहुत सारे मतलब कि जो डीप फ्रीज होते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाए, और इस तरीके का अलग अलग आइटम, कंप्रेसर यूनिट, इस तरीके से बहुत सारे नमस्कार, मैं शशिकांत और स्वागत है मेरे चैनल के एक और वीडियो में। रेफ्रिजरेशन या रेफ्रिजरेटेड के रिलेटेड, मतलब किसी भी चीज़ को ठंडा रखने के लिए इसके रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट वगैरह लगते हैं उसके सारे के सारे जितने भी कंपनी रिलेटेड है वो अपने अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे शोकेस कर रखा है। और ये चल रहा है आपका 18 to 20 सितंबर 2025 भारत मंडपम न्यू दिल्ली के अंदर। एंट्री बिल्कुल फ्री है, बस आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। विजिटर्स पास मिलेंगे आपको, उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको कंडेंसिंग यूनिट मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। आप ये मान के चलिए कि आपको कहीं पे भी कोल्ड यूनिट है ना, कोल्ड रूम अगर आपको तैयार कराना है तो ये सेटअप आप ले गए और आपने कोल्ड रूम के बाहर इसको सेटअप करा दिया। बस ओनली करना क्या है, इसमें आपने बिजली सप्लाई देना है। उसके बाद इसका जो इंडोर यूनिट है वो वहाँ पे लग जाएंगे और वो आपके रूम को ठंडा करने शुरू कर देंगे बिल्कुल। और आपके जो भी मतलब कि एडेबल्स है या जो भी उसको रखना चाहेंगे आप उसमें आराम से रख सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, और मतलब कि आप ये मान के चलिए इनके पास आपको इस जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया, इससे बड़े बड़े अगर आपको मैकेनिज्म भी तैयार करना हो या करवाना हो तो उसके लिए भी आपको इस तरीके का बड़े बड़े कंप्रेसर यूनिट मिल जाए। मतलब ये सारा ओके। और ये जो सामने प्रोजेक्ट देख रहे हैं, मशीनरी देख रहे हैं, ये हो गया आपका बायोमास बेस्ड कोल्ड स्टोरेज। और इसमें क्या होता है एक्चुअली, जो भी हमारे जो भी खाने पीने का, जो सब्जी का या किसी भी चीज़ का अदर बायोमास का जो भी जो एक्स्ट्रा रह जाता है या कचरा, इन लोकल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, मान के चले कि जो वेस्टेज जो रह जाता है, जो भी कचरा, तो उनको इसमें डाला जाता है। उसके बाद इसमें क्या है, बॉयलर के थ्रू एक गैस, बॉयलर के थ्रू स्टीम्ड होने के बाद में उसको एमोनिया गैस मिक्स करने के बाद में ये और ठंडे हो जाते हैं। फिर वो गैस को क्या है आप कोल्ड स्टोरेज में यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी मैं सर से जानने के लिए कोशिश करूँगा। हेलो सर। हेलो। हाँ, बताइए सर आपका। मेरा नाम पांडुरंग है। मैं बिजनेस डेवलपमेंट का काम करता हूँ। ये न्यू लीफ डायनामिक टेक्नोलॉजी कंपनी का बायोमास पे चलने वाला कोल्ड स्टोरेज है। ये आपको दिख रहा है, ये एक 4 TR का सेटअप है। उसमें हम इसका यूज़ एज अ कोल्ड स्टोरेज, राइपनिंग चेम्बर, मिल्क चिलर कर सकते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ से हम बायोमास डालते हैं। खेती का कूड़ा कचरा वगैरह कुछ भी इसमें आप फिलअप कर सकते हैं। तो ये यहाँ से हमारा बॉयलर में आएगा, स्क्रू कन्वेयर थ्रू। इसमें वो बर्फ भरने से वो इसका जलेगा, बर्निंग होगा, तो इसमें हॉट वाटर जनरेट होता है। 120 डिग्री सेल्सियस हॉट वाटर जनरेट होता है, तो वो अमोनिया को कंप्रेस करेगा। ये कंडेंसर है 2, ये रिएक्टर 1, रिएक्टर 2, उसमें वो अमोनिया फिलअप होता है। वो उसको अमोनिया को कंप्रेस करके वो ठंडा करके इवापोरेटर को जाता है। तो उसमें हम फल सब्जियां वगैरह रख सकते हैं। ये जो दिख रहा है आप, हमारा कंट्रोल पैनल है। इस पर हमें बॉयलर का टेम्परेचर, इवापोरेटर का टेम्परेचर, ये हॉट टेम्परेचर, कोल्ड बेड का टेम्परेचर, ये सब ऑपरेट होता है। और यहाँ से हम ये सेटिंग कर सकते हैं, टेम्परेचर की सेटिंग या फिर ऑटोमेटिक फीडिंग का सेटिंग। आपको ये सब ये कंट्रोल पैनल पे ऑपरेट होता है। और इधर जो देख रहे हैं हम रिमोटली उसको हमारे घर लैपटॉप पे उसको रिमोटली मॉनिटरिंग कर सकते हैं। उसमें टेम्परेचर कितना हुआ, साइकिल का ग्राफ वगैरह, हमें IoT बेस्ड प्लेटफॉर्म है ये इस पर। तो ये बिना बिजली के चलता है। इसमें 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती है। इसको 90% इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है। और उसमें एक यूनिट के लिए हमें 80 से 100 kg बायोमास दिन का लगता है, जिस पे हम 20 मेट्रिक टन का स्टोरेज कर सकते हैं, या 1 टन का आइस फ्लेक बना सकते हैं, या 2000 लीटर का मिल्क चिलर भी चला सकते हैं। थैंक यू सर। तो
तो देखा जाए तो मतलब कि मैं अभी शॉर्टकट में सिंपल लैंग्वेज में आपको दोबारा ब्रीफिंग कर देता हूँ। जैसे इन्होंने बोला आइस लैब जैसे कि नॉर्मली आपने देखे होंगे आज के टाइम पे कोई भी आइटम को आपको एक्स्ट्रा से, अगर जहाँ पे कोल्ड स्टोरेज वगैरह नहीं है वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा से मतलब अगर ठंडा रखना हो, जैसे सपोज कीजिए कोई पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप, वहाँ पे आपको मतलब कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में आपको ठंडा करके रखना हो, या फिर आपका जैसे कोई नॉन वेज आइटम फिश वगैरह हो गया तो उसको भी अगर आप एक्स्ट्रा से अगर ठंडे करके रखना चाहते हैं तो उसमें आप आइस स्लैब का काफ़ी मात्रा में मतलब कि यूज़ करते हैं। तो उसको भी अभी आप मतलब कि मतलब कि आइस स्लैब को भी बनाने में हम इसके बायोमास कोल्ड स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब कि जहाँ पे आपका मतलब कि एक हिसाब से बिजली का भी थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन इस तरीके का आप काम करना चाहते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ही मतलब बढ़िया मतलब प्रोजेक्ट हो गया, मशीनरी हो गया। तो मैं आपको एक बार दोबारा इनका सारा के सारा ओवरऑल शो कर रहा हूँ। तो ये आपको मैं इनका प्रोजेक्ट दोबारा इस पार्ट से मैं आपको शो कर रहा हूँ। पेल्टियर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, पेल्टियर बेस्ड टेक्नोलॉजी। ये 3 डिग्री कंट्रोल प्रोडक्ट है, स्पेशली फॉर मेडिकल फील्ड रिलेटेड। राइट, पोर्टेबल है। इसमें टोटल 3 टाइप के पावर मोड, एक डायरेक्टली आप कनेक्ट करोगे, दूसरी इसमें बैटरी रखी है इनबिल्ट, तीसरा आप कार के पावर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, व्हीकल या मोबिलिटी। अब स्कूटर बाइक के साथ भी मतलब कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे दिखाया है 60 वाट का। कुछ भी रखो सर आप इसमें। ये पोर्ट एप्लीकेशन, यहाँ पे आप हीटिंग और कूलिंग दोनों कर सकते हो। कूलिंग मोड में 5 डिग्री तक है, हीटिंग मोड में 60 डिग्री तक है। और इसमें इसकी बाय ऑन एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन। तो मोबाइल एप्लीकेशन में टोटल 7 कस्टम टेम्परेचर सेटिंग्स दिए हुए हैं, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंगली। यहाँ पर लाइट इंडिकेशन भी चेंज होगा। हाँ, राइट। और दिस इज USB-C पावर। 10 watt, only 10 watt, very silent. अभी पहले मैंने आपको मोनो वाला दिखाया, मतलब कि सिंगल वाला दिखाया। अभी अगर आपको मान के चलिए ज़्यादा स्टोरेज रख के चलना है गाड़ी में, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, तो ये वाले हो गए। तो इसमें आपका ये देखिए आराम से मतलब कि ये 6 क्वांटिटी आ जाएंगे इसमें। ये इसके जो टेम्परेचर है ये -2 तक चले जाएंगे, ये देखिए। तो जो इस मतलब कि देखा जाए तो ये और भी मतलब अफोर्डेबल हो गया, मतलब कि क्वांटिटी ज़्यादा भी रख सकते हैं आप, और आपका सब कुछ हो गया। ये देखिए सेम है आपका कार का, उसमें USB पोर्ट में आप डाल के आराम से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मतलब कि आप कहीं पे भी मतलब कि इसे घूमने फिरने भी निकल गए तब भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। कोई पावर नहीं है। सेकेंडरी सबसे इसका और एक प्लस पॉइंट है, अगर कोई आपको पावर है ही नहीं मान के चले तो इसके अंदर 2 घंटे के लिए आपको बैटरी बैकअप भी मिल जाएंगे। ये एक बार आ गया ना, उसके बाद उसको 2 घंटे तक मेंटेन करेगा पावर। ओके, 2 घंटे तक मतलब पूरा मेंटेन करके रखेंगे। ओके, तो ये देखा जाए तो काफ़ी मतलब इनोवेटिव प्रोडक्ट हो गया, कंफर्टेबल प्रोडक्ट।